एक बात मुझे समझ में नहीं आती ना, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। जब ये कह दिया गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है और ये प्रूवन भी है कि बच्चे को अगर आप 2 साल तक फीड करवाते रहें तो एक तो आपको प्रॉपर गैप मिल जाता है और जिसके अंदर आपकी जो वेयर एंड टेयर बॉडी की होती है वो ठीक हो जाती है, आप रिकूप कर जाते हैं उस प्रेगनेंसी से जो वेयर एंड टेयर हुई थी। और दूसरी बात ये कि आपके बच्चे में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो इम्यूनिटी बनती है बीमारियों से मुदाफ़त के लिए, बीमारी से दिफा के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बावजूद उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एजुकेशन, हम लोग एजुकेट नहीं करते हैं अपनी मदर्स को और हमारे यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ आई एम सॉरी टू से इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा एम्पैथेटिक पेशेंट के लिए नहीं है कि वो उसको एजुकेट कर सकें। मदर को एक टाइम चाहिए होता है टू इनिशिएट हर फीडिंग उसके लिए, ठीक है ना। और उसके लिए बहुत सारे WHO ने और हमारी लोकल बॉडीज़ ने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स बनाए हुए होते हैं, ऐसे कहना चाहिए कीज़ होती हैं हमारे पास जिससे हम इनिशिएट करवाते हैं बेबी के लिए फीडिंग। उसमें एक आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होती है, आपको एजुकेट करना होता है, प्रॉपर पोजिशनिंग होती है ऑफ द मदर एंड द बेबी, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द फीडिंग एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। वो पेशेंट को हमारे पेशेंट अवेयर ही नहीं होते हैं। और ये जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के अंदर ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 38% एक्सक्लूसिवली मदर फीड हो रहा है, जिसको हमें बढ़ाना चाहिए। डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स को आगे आना चाहिए। और एज अ डॉक्टर हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड एज वेल एज इन पोस्टपार्टम, जस्ट इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, हमारे जूनियर इंटर्न्स वो सब एजुकेट कर रहे होते हैं हमारे पेशेंट्स को। लेकिन फिर जो पेशेंट बाहर जाता है तो फिर और दूसरे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स मैटरनिटी लीव्स होती हैं, सिर्फ जो वर्किंग वुमेन होती हैं दे हैड टू स्टॉप देयर फीडिंग देयर बेबीज़। तो बिकॉज उनको बाहर जाना होता है तो फार्मूला फीड और बॉटल फीड वो इम्पोज हो जाता है। जबकि हमें इस चीज़ को समझाना चाहिए अपने पेशेंट्स को, मदर्स को और जितने हमारी जो कम्युनिटी है उसको, कि मदर फीडिंग जो है वो बेबी का मतलब एक इनिशिएशन पॉइंट है आपका मेल न्यूट्रिशन का, वो उसी को स्टॉप कर देगी अगर आप इसी को एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 years ब्रेस्ट फीडिंग है बट नॉट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 6 मंथ्स के बाद आपने वीनिंग स्टार्ट करनी होती है, जो एडिशनल फूड्स होती हैं। अब तो WHO कहता है कि आप 5 और 4 मंथ्स में भी एडिशनल फूड्स हैं वो देनी शुरू करें। तो ये बैलेंस डाइट है, क्योंकि एक टाइम पे आके जो मदर फीडिंग होती है वो भी आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से उतने नहीं दे पा रही होती है। अच्छा, व्हाट्स द फूड्स, मतलब क्या क्या ऐड करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं घर की, नानी दादियाँ, हर बंदा आ जाता है जब बच्चा हो जाता है 5-6 महीने, लेकिन चंद खाने बच्चे के पेट के लिए अच्छे नहीं होते। कौन सी डाइट पर ले जाने चाहिए बच्चों को? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नानियाँ दादियाँ और जिनको हम लोग अपनी ज़ुबान में फूड टैबूज कहते हैं, वो बहुत सारे होते हैं कि जी ठंडा है, गर्म है, ये ना खिलाओ। एक्चुअली सॉफ्ट डाइट, एनी सॉफ्ट डाइट आप जो बच्चे को स्टार्ट करें, जिस तरह बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, आप ओट सीरियल जो हैं उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म करके आप जब भी स्टार्ट करें बेबी को। अगर कोई सीरियल्स अफोर्ड ही नहीं कर पाता तो बनाना है, आप बनाना मैश करके दे दें, आप उसे योगर्ट दे सकते हैं।